दोस्तों, लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान जीके के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे जाना चाहिए और बहुत सी बेसिक चीज़ें ही पूछी जाएंगी। इतना आईआईटी लेवल का कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला है तो आपको आईआईटी वाले क्वेश्चंस सॉल्व करें, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक आपके जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को लेके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आईआईटी और मेडिकल की किताबों में भी आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है। अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है उसे स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में फोकस रह के करेंगे तो इट वुड बी वेरी ईजी एंड टाइम गिविंग टास्क। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि किन किन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ट्रेंड वही रहता है, डाटा थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री का कितना बड़ा सिलेबस है, तो बड़ा सिलेबस नहीं है, वेरी इजी टू स्कोर है। कई टॉपिक हैं जो आपकी केमिस्ट्री में भी कोप अप हो रहे हैं, यानी कि रिपीट हो रहे हैं, और केमिस्ट्री वाले फिजिक्स में भी हो रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। जो मैथमेटिकल बच्चे हैं जो पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी वुड बी वेरी मतलब मोर देन सफिशिएंट है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद में आपको लग रहा है टाइम बच रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होता है, एक तो आपको कंसेप्ट है उस पर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। ठीक है, हम सबसे बड़ी कमी करते हैं कि हम बहुत टफ चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं और बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन बेसिक चीज़ों से ही आते हैं और सिली मिस्टेक भी बेसिक चीज़ों के लिए होती है, और सिलेक्शन भी सिली मिस्टेक कम कर दोगे वहीं सिलेक्शन रुक जाता है। जो बच्चे 8 या 10 नंबर से रहते हैं वो सिली मिस्टेक के ऊपर ही रहते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। एग्ज़ाम ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको आईआईटी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाएँ तो उसमें टाइम ही वेस्ट करोगे आप अपना। तो अपने टॉपिक्स को क्लियर करना है, और आईआईटी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल की किताबों से देख सकते हैं, वहाँ के क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको पूछ ले जाएंगे टॉपिक वाले। ठीक है, तो आपको अपना सिलेबस अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सिलेबस वाले टॉपिक्स को ही आपको पढ़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो दे रखा है वही आएगा। बार बार एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में बोल रहा हूँ मैं, तो हमारी ये पोस्ट टीचिंग पोस्ट नहीं है, उसमें कुछ भी पढ़ाने वाला कुछ नहीं है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के नहीं पढ़ें, टाइम वेस्ट करेंगे, और कितना भी पढ़ लें उसके 1 या 2 क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो भी आप इजीली कर पाएंगे। सो इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट इफ़ यू स्टिक टू द एनसीईआरटीज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस मायने रखता है। आप कितना भी सैद्धांतिक पढ़ लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।